अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 4.3 के 6 है 7 8 9 10 11 जितने भी हैं आज हम तमाम सॉल्व करेंगे। और आज हमारा जो ये चैप्टर है 4 कंप्लीट जो है हो जाएगा। आप लोगों को अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1-2 को समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग जो है उसको अच्छे से उन्हें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी आप लोगों को उसमें क्वेरी हो, आप लोगों सोल्यूशंस में मैंने हर क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल से अच्छे से समझाया हुआ है। ये चैप्टर वैसे लेंथी भी है, इम्पोर्टेंट भी है और जो है ये जो चैप्टर है ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना जो है आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं और सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है कि भाई होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन होता है कि मतलब अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है और उसके लास्ट में हमारे पास 0 0 आ जाए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 0 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो है होमोजेनियस सिस्टम होता है। अगर ये यहाँ पे हमारे पास 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए 2 3 4 इक्वल के, ठीक है, इस तरह से आ जाए और वो जो है ट्रिवियल सोल्यूशन ना हो तो वो हमारे पास जो है नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास जो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन तो वही होती है जिसके लास्ट में हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, और गॉसेस एलिमिनेशन मेथड को हम लोगों ने जो है यूज़ करते हुए हम लोगों ने इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब गॉसेस एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है कि भाई इसमें हम लोग जो है अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उन्हें एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो उसके वो हमारे पास क्या आ जाती है, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है कि x + 4y - 2z = 0, 2x + y + 5z = 0, 5x + 2y + 8z = 0। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम सबको x y z जो है इन्हों को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लहदा से और ये जो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे इन्हें इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें आर्गूमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। देखिए पीछे भी हम लोग जो है इसे सॉल्व कर आए हैं कि हमारे पास a होता है, ये x होता है, ये b होता है। ठीक है, उसके बाद आर्गूमेंट मैट्रिक का क्या मतलब होता है, a और b दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करके लिख लेना है इस तरह से। तो अब हम एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करना होता है कि भाई हम लोगों ने जिस तरह से हमारे पास ये जो है एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमारे पास अगर डायनल से नीचे हमारे पास इस तरह से यहाँ पे 3 0 बन जाए, मीन अपर ट्रायंगुलर जो है हमारा 0 हो जाए, तो देन हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एक एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है अपर ट्रायंगुलर यहाँ पे 0 0 बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसलिए अब हम देखें इस मैट्रिक्स को जो है इस तरह की फॉर्म में लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से यहाँ पे ये 2 0 बनाते हैं और इस 1 की हेल्प से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिया होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये जो 1 है इसकी हेल्प से हम लोगों ने 2 और 5 को हमने 0 0 करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो 2 को जो है ऐड करेंगे रो 1 के साथ और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कि जैसे हमारे पास आ जाएगा -2 और यहाँ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है -2 को जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ वो हमारे पास जो है +4 आ जाएगा। ठीक है, ये +8 हो जाएगा और ये -8 ही रहेगा क्योंकि देखें ये हमारे पास जो है -8 आ जाएगा जब 2 को जो है -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +4 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 0 के साथ जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास रो 1 की, इसे हम रो 2 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। -2 प्लस ये हमारे पास 2 है एज इट इज़ आ जाएगा -8 + 1 और 5
माइनस प्लस है ये, तो हमारे पास +4 आ जाएगा, विच इज़ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में से 2 को निकालें तो वो 0 आ जाएगा, और जब 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो है -7 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है। फिर इसी तरह से देखें, जब हम 5 और जो 4 जो है ये हमारे पास, इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 0 जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, ये जो रो 2 है, रो 2 जो है हमारे पास इस तरह से चेंज होकर ये आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह हम रो 3 जो है इसको जो है रो 1 से ऐड करेंगे और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे 0 बनाना है, ये +5 है, और ये जब +5 जिस तरह से हम लोगों ने रो 1 को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से रो 1 से ही -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको जो है रो 3 से ऐड कर देंगे, जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे रो 1 और रो 2 को ऐड किया है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है देन हमारे पास जो है इस तरह की वैल्यू फॉर्म बन जाएगी। अब हम क्या करना है कि भाई अभी हमारे पास यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम 1 बना लेंगे देन हम क्या करेंगे, उस 1 की हेल्प से यहाँ पे हम लोगों ने 0 बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब हम क्या करेंगे, देखिए या तो हम लोग जो है -7 से आप जो है डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें इक्वेशन 2 को। ठीक है, ये जो हमारे पास रो 2 है इसको जो है -7 1/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, या देखें आप इसे जो -18 दिया हुआ है इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें -8 से 18 से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि देखें यहाँ पे -18 है, इसे हम जो है यहाँ पे इक्वेशन में जब हम जो है डिवाइड करवाएंगे -18 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ ये दोनों 18 है, तो जब हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, बटे की फॉर्म में हमारे पास जो है वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, जब यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करवाएंगे -7 से, तो देखें 9 के नीचे भी जो है -7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन देखिए फिर बटे की फॉर्म में जब वैल्यूज़ बन जाती है तो वो जो है मैट्रिक्स थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, देखिए इसीलिए हम लोगों ने रो 3 को जो है -18 से डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, जब हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 18 जो है कि जब कैंसिल होगा -18 से तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरचेंज कर देंगे रो 2 को विद रो 3 के साथ। जब हम इस रो 2 को जो है इंटरचेंज करेंगे इसके साथ, तो ये वाली जो है वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और ये जो है पूरी की पूरी रो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखें अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 1 4 -2 0 0 1 -1 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रो 3 जो थी अब ये रो 2 बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इस 1 की हेल्प से अब हम -7 को क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब कैसे 0 करेंगे कि इसको हम जो है +7 से क्या करेंगे, रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और रो 3 के में अब उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इस तरह से ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये देखें -7 जो है +7 हो जाएगा, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से -7, और जो है ये जो है प्लस जो है 9 है, और 9 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और बाकी 0 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये इस तरह से फॉर्म बन गई है, लेकिन अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना होता है, यहाँ पे 1 बनाना होता है। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे बाकी जो वैल्यूज़ थी वहाँ पे जो है 1 नहीं बनाते। देखिए अगर आप यहाँ पे 1 नहीं भी बनाते तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग जो है यहाँ पे 1 बना लेंगे तो ठीक है, वो भी सही है, अगर नहीं बनाते तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। तो अब जब देखें हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज़ बन गई हैं, देखिए यहाँ तक भी वैल्यूज़ बन जाएंगी, तो हमने क्या करना होता है कि ये हमारे पास 2z, ये हमारे पास z की है वैल्यू = 0, और जब जो है एक ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास, और एक ये इक्वेशन है, मतलब कि y - z = 0। उसके बाद हमारे पास देखें ये इक्वेशन हमारे पास है x - 4y - 2z = 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर जो है हमारे पास जो है इनके वैल्यूज़ निकालने और पुट करने। सबसे पहले हमारे पास जो है z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू z देखें ये 2 जो है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, z की वैल्यू 0 आ गई। अब z को जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो देखें y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी अब जब z की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो देखें हमारे पास क्या होगा, इस तरह से y - 0 = 0, y = 0 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है कि क्या हमारे पास जो है सबसे पहले बन रही है कि देखें x + y 4y - 2z = 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर, तो देखें x भी हमारे पास 0 है, और y भी 0 है, और z भी 0 है, तो देन x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास x y z तीनों क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं। ठीक है,
तो इसी तरह अब जो है बाकी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं इसके, और इस तरह के मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आप लोगों ने किस तरह से जो है रो और कॉलम, ये रो को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है, किस तरह से 0 0 बनाने हैं। ये बहुत ही ईजी जो है क्वेश्चन है, स्टेप्स हैं, आप लोगों ने बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत इजी, छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है आर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। उसके वर्टिसेस देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल होती है ना इस तरह से, ठीक है। एक इसका वर्टिस ए, बी और सी, 3 इसके वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है 4 1 -2 5 0 और -3, ठीक है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ट्रायंगल ओवर द वाई एक्सिस बाय यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और इस ट्रांसफॉर्मेट्रिक जो है मैट्रिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसी को हम जो है रिफ्लेक्टिंग जो है ट्रांसएंगल भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और जो है रिफ्लेक्टिंग मैट्रिक्स जो है रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये एक ही चीज़ होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि हमने उसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज लेना होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए इंटू 4 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक जो है कॉलम की फॉर्म में दी हुई है, 2 रो दी हुई हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास इसी तरह से है, ठीक है। जब हम इन पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास पॉइंट दिए इन्हें जब हम मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इस तरह से आता है कि 4 1 -2 और 5 0 और -3, ठीक है। इन्हें हम इस तरह से लिखते हैं। और देखिए मैं आप लोगों को जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने वाई एक्सिस की फॉर्म में जो है इन्हें लिखना है, ठीक है। और ये देखें हमारे पास जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो होते हैं, ये देखें हम लोग जो है इनकी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पॉइंट हो, किसी भी चीज़, किसी भी जो है टूल का, तो हम जो है उसको क्या कहते हैं, ये एक हमारे पास जो है मिरर लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो ये हमारे पास क्या होता है, मिरर लाइन जो है देखिए कोई भी जब हमारे पास रोशनी जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो हम जो है मिरर रिफ्लेक्शंस जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है एक्स एक्सिस में जो है मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है या रिफ्लेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, तो देखें हमारे पास जो है एक्स एक्सिस वी हैव मल्टीप्लाइड, ये देखें हमारे पास उनकी जो मैट्रिक्स होता है वो इस तरह फॉर्म होता है। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में आता है तो 1 0 0 -1 होता है। अगर यही मैट्रिक्स हमारे पास वाई एक्सिस के फॉर्म में आए तो हमारे पास ये होता है -1 0 0 1, ठीक है। और ये अगर हमारे पास लाइन आ जाए, मीन के y = x आ जाए या x = y आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक लाइन जो है लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होती है जब हमारे पास x और y एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो देन हमारे पास इसके जो मैट्रिक फॉर्म होगी ट्रांसफॉर्मेशन की वो होगी 0 1 और 1 और 0, ठीक है। ये तीनों जो है आप लोगों ने याद रखनी है, याद कर लेनी है, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई भी किस्म की परेशानी ना हो। अब देखिए हमारे पास जो है हम लोगों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ी है कि वाई एक्सिस में हमारे पास आती है -1 0 0 1, ठीक है। ये हम खुद से नहीं लगा रहे, बल्कि ये हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप लोगों ने इन्हें याद रखना है, तो देन आप लोगों ने यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जस्ट वैसे ही आ जाएगा, देखें -1 0 0 1, ठीक है। अब हम इसकी क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किस तरह से ए को जो है अब इस ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब हम बी की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके साथ जो है -2 और 5 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, और देन जो है सी की जो हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम किस तरह से करेंगे कि सी जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होगी, ए जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको, और ये जो हमारे पास सी जो वैल्यू दी हुई है इन्हों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें जब हम जो है ए का इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, को -4 जब है इस +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 0 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। और जो ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं ये अलग अलग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ। 0 जो है 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, फिर -4 में 0 प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा, 0 + 1 करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह जो है इस बी को जो ट्रांसपोज
है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -2 के साथ करेंगे तो +2 आ जाएगा, और 0 को 5 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना मैट्रिक्स की, बस आप लोगों ने यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना है उन्हें। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन मैट्रिक्स को तो देन हमारे पास देखें -4 1 2 5 और 0 -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल आ गई है। ठीक है, वर्टिसेस आ गए हैं रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल्स के। देखें ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसके क्या आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि भाई जो हमारे पास द पॉइंट ए इज़ मैप्ड टू, ये हमारे पास जो है पॉइंट है ए और जो है इसके ऊपर इन नंबर्स के ऊपर क्या कर रहा है, मैप कर रहा है बाय द स्केलिंग मैट्रिक्स। स्केलिंग मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये दिया हुआ है p = -p0 और इस तरह से। ठीक है, और फाइंड करना है हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हमने इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें इसकी मैपिंग दी हुई है और देन अब हमने क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये जो स्केलिंग मैट्रिक्स जो होता है इसका हमारे पास फार्मूला होता है A' = PA। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है ये जो मैप जो हमारे पास ये दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट नंबर दिए हुए हैं, तो अब हमने क्या करना है, अब हम जो है लेट करेंगे कि ये जो नंबर जो हैं हमारे पास क्या है, XYZ हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल पॉइंट्स हैं। देन द मैट्रिक्स ऑफ A एंड A' हमारे पास किस तरह से होगा, ये देखें, ये तो हमारे पास जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स अभी हमने जो है लेट किया है XYZ, और जो हमारे पास जो है अब हम A' जो है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट्स। अब देखें हमारे पास ये x जो है वो हमारे पास 30 के इक्वल है, y जो है 20 और z जो है हमारे पास -5 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने जो है इसको जो एक स्केलिंग मैट्रिक्स को जो है इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास PA जो है, ये देखें ए का जो है हम लोगों ने ये A इन्वर्स निकालना है इसका, तो हमारे पास PA निकालेंगे। P जो है हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, A जो है हमारे पास XYZ है, और जो A' है वो हमारे पास जो है वो 30 20 और -5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे जो है इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के अब हम जो है स्केलिंग मैट्रिक्स फॉर्म को जो है इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देन हमारे पास जो है A कोऑर्डिनेट उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, A कोऑर्डिनेट्स मीन हम लोगों ने इसके XYZ की वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमारे पास हमने लेट किया है, तो देन जो XYZ की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, कोऑर्डिनेट होंगी ऑफ A के। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे ओरिजिनल पॉइंट्स। ये देखिए हमारे पास स्केलिंग मैट्रिक्स P जो है हमारे पास -5 ये था, और देन अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो मैं भी आप लोगों को बताया था PA = A'। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्केलिंग मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। देन आप लोगों ने जो है इस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें 5 को x के साथ, 0 को y, इसको इसके साथ, फिर ठीक है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, देन आप लोगों ने इनको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। -5x = 30 और -5y = 20 -5 = -5। ठीक है, तो देन आप जब इन्हें कंपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो कि 6 -4 और y XYZ की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो आप लोगों के पास नया जो वैल्यूज़ आई हैं मैप्ड होके, ये हमारे पास क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और यही हम लोगों ने क्या करने थे, फाइंड करने थे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ कर्व विद इक्वेशन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएट मैट्रिक्स। ठीक है, एसोसिएट मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोगों ने जो है इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास एक कर्व दी हुई है, ये हमारे पास कर्व है y = x²। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अभी इसे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएट मैट्रिक्स के जो है हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखें ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी इससे सॉल्व किया है। तो हम लोगों ने देखें जो हमें गिवन है वो हमारे पास है कि एक कर्व है विद इक्वेशन की इमेज के साथ, वो हमारे पास इक्वेशन है y = x²। अब हम जो है अगेन जो है लेट करेंगे कि x y जो है ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट्स हैं, और जो ये u और v जो हैं ये हमारे पास क्या है, इन पॉइंट्स की, ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं इनकी क्या है, इमेजेस हैं। ठीक है, और जो है देन हमारे पास जो है इनके मैट्रिक्स कैसे आ जाएंगे, A जो है ये आ जाएगा और A' जो है हमारे पास u v आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। देन हम जो है इस पर क्या करेंगे, अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगाएंगे कि एसोसिएट मैट्रिक्स की, वो हमारे पास दिया हुआ है, वो ये है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, वो उसको जो है हम लोगों ने ले लिया। अब अगेन हम जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे PA और A'। देखें अब हम जो है 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को y से, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, इन्हें एक दूसरे कंपेयर करेंगे। ठीक है, x + 2y को इक्वल रखेंगे u के साथ, और 3x + 4y को इक्वल रखेंगे v के साथ। जब हम इन्हें इस तरह से इक्वल रखेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, एक इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, एक इक्वेशन 2 बन जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू निकाल के जो है y दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। देखें ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 है,
और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हम जो है इसमें से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, u माइनस 2y। तो देन अब इस इक्वेशन को हम जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे या इस इक्वेशन में पुट कर लें। तो देखें हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमारे पास है u माइनस 2y, ठीक है। ये हमने जो वैल्यू निकाली है इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन बनी थी ना 3x + 4y = v, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी थी यहाँ पे हमने जो है उसमें हम जो है ये इस वैल्यू को पुट करेंगे x की जगह पे, ठीक है। ये जो x है यहाँ पे हम लोग जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 × u माइनस 2y, ठीक है, और प्लस 4y = v, ठीक है। ये देखें ये जो वैल्यू इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। और देन हमारे पास जो है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3u - 6y + 4y = v आ जाएगा। 3u - 2y = v, 2y जो है यहाँ पे माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये v जो है यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 3u - v/2, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसी को हम जो है इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास है x = u - 2y, इस y की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखें हमारे पास आ जाएगी x = u - 2 × 3u - v /2, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 2 है ये से कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ को हम जो है ये u जो है इसके साथ ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखें u माइनस इंटू ये वैल्यू बच गई, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 3u, जो माइनस माइनस आपस में प्लस, ये प्लस v आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखें 3u और जो है ये प्लस का u है, तो हम जब 3u में से एक को u को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2u आ जाएगा। तो देन हमारे पास जो है इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी v - 2u, ठीक है। अब और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3u - v/2, ठीक है। अब हम जो है इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, एक दूसरे के इमेजेस हैं। मीन के हमारे पास जो सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई थी ये देखें कर्व की y = x², ठीक है। ये हमारे पास थी इमेज ऑफ अ कर्व विद इक्वेशन, ठीक है। अब देखें y की वैल्यू की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी है और x² की वैल्यू की जगह पे x की वैल्यू पुट करके बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इमेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स को यूज़ करके इनकोड करना है मैसेज को। मैसेज हमारे पास है कीप इट अप, ठीक है, वेयर द लेटर A to Z अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ 1 to Z, ठीक है। A का जो है नंबर 1 होता है, B का 2, C का 3, इस तरह से। और Z जो है हमारे पास 26वें नंबर पर आता है। इसी तरह हम लोगों ने कि K की जो नंबर आता है, K हमारे पास जो है 11वें नंबर पर आता है, E जो है 5वें पर आता है। इसी तरह हम लोगों ने इनकी जो है मैट्रिक्स फॉर्म में इन्हें लिखना है और देन हम जो है इन नंबर्स को क्या करेंगे, इन्हें इनकोड कर देंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने यूज़ करना है, देन हम लोगों ने इसे क्या करना है, इनकोड करना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए। और इसके बाद देखें अब हम लोग क्या करेंगे, कीप इट अप को हम जो है डिवाइड कर देंगे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। लेटर्स के ग्रुप में 3 के जो है 3 देखें 3 के ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। 3 ग्रुप्स में हमने इसे डिवाइड करना है, A, B और C में। तो सबसे पहले हमारे पास KEE की पिट अप आ जाएगा, ठीक है। कीट अप था, हमने उसे क्या कर दिया, की पिट अप कर दिया। 3 नंबर्स में हमने ग्रुप्स में उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इन नंबर्स को, ठीक है। जो हमारे पास जो है नंबर दिए हुए थे लेटर्स, तो इन्हें हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। देन हमने क्या किया, इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। के हमारे पास 11वें नंबर पर आता है, ई 5वें पे आता है, ठीक है। और पी जो है 16वें पे आता है, आई जो है ये हमारे पास 9वें पे, और टी जो है ये हमारे पास 20वें पे, और यू जो है ये हमारे 21 और पी जो है 16वें पे, और जो तीसरा नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ उसे हम 0 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो देन हम अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था। और आप लोग जानते हैं हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं एर टी की मैट्रिक्स की, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास देखें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया होता है हमारे पास उसे लिखते हैं। ये देखें ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है इसे लिखेंगे और साथ पहले इसे लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बी और ए जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब बी का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। और जब सी की ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो हम जो है इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है ये जो मैसेज जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा।
ये देखें अब हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज जो है 1 0। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स था। ये हमारे पास जो है जो हम लोगों ने की जो हमारे पास KEE जो हमारे पास था उसको हमने जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, ये उसका है 11 5 5। ठीक है, अब हम इन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको फिर इसके साथ, इसको अगेन इसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, देन हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा जमा माइनस करने से 16 22 15। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे इस मैट्रिक्स को जो है बी के मैट्रिक्स से जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास ये आ जाएगा 36 43 49। ठीक है, इस तरह जब सी को करेंगे तो सी का जो है मैट्रिक्स लेंगे और ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास 21 26 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या जो एक कोड आ गए हैं तीनों, ये हमारे पास अलग अलग से आए हैं। ये हमारे पास जो है जो हमें डिज़ायर कोड मैसेज चाहिए था वो हमें इस तरह से कोड में मिल गया है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने जो है इसे किस तरह से सॉल्व किया है। तो अगर हमारे पास जो है इसी तरह के और क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों ने जो है इसी तरह सॉल्व करने हैं। आज का लेक्चर हो सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई है तो आप लोग मेरी जो है लेक्चर को वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और लेक्चर्स की जो है नोटिफिकेशन वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कोड द मैसेज दैट वाज इन कोड यूजिंग मैट्रिक्स बाय वेयर नंबर ऑफ A to 26 आर कॉरिस्पॉन्डेंट टू द लेटर्स A to Z। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो है ख़ुद सॉल्व करना है और ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर में कोई भी परेशानी आई हो, कोई स्टेप अच्छे से समझ ना आया हो तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं और ताकि मैं आप लोगों की और हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। ठीक है, अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। इसके बाद हम इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और आज का अब ये जो चैप्टर जो था हमारे पास 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है।